इस अवसर पर विशेष रूप से उत्तर प्रदेश खेल विभाग से जुड़े हुए हमारे अधिकारी, और दोनों अधिकारी हमारे ओलंपियन भी हैं। खेल विभाग के सचिव श्री सुहास एलवाई और निदेशक खेल डॉक्टर आरपी सिंह, ये दोनों लोग भारतीय टीम का ओलंपिक में नेतृत्व किए हैं। आज के इस आयोजन में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों और मेरे खिलाड़ी मित्रों, मैं सबसे पहले गोरखपुर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना हो सके, सबसे पहले बहुत सकारात्मक भाव के साथ एक अनुरोध हम लोगों ने किया था और केंद्रीय उस समय के आवासन और नगर शहरी विकास मंत्री और भारत सरकार के उस समय के ही पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री के रूप में जो दायित्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने डॉक्टर हरदीप सिंह पुरी जी को दिया, उन्होंने सबसे पहले कहा कि गोरखपुर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के लिए हम लोग सहयोग करेंगे, और उन्होंने उस समय 100 करोड़ रुपए अकेले गोरखपुर के स्टेडियम के लिए एक कलम से उन्होंने स्वीकृत किया। आज वे हमारे बीच में शिलान्यास कार्यक्रम में आए हैं। मैं उत्तर प्रदेश सरकार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों, यहां पर उपस्थित हजारों खिलाड़ियों की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, जब पूरा देश और पूरी दुनिया वर्तमान में पश्चिम एशिया संकट से जूझ रहा है, पूरी दुनिया में उथल पुथल है, पेट्रोलियम पदार्थों का दाम आसमान छू रहा है, अनिश्चितता की स्थिति है, दुनिया के कई देशों में अव्यवस्था है। उन स्थितियों में भारत के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके यशस्वी नेतृत्व में भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री के रूप में माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी ने जिस बेहतरीन प्रबंधन का परिचय देकर के, भले ही प्राकृतिक और पेट्रोलियम मंत्रालय के ऊपर, तेल कंपनियों पर भले ही बोझ आ जाए, लेकिन आम जनता को राहत मिलेगी। और आम जनता को लगातार पिछले 60 दिनों से दुनिया के अंदर की इस क्राइसिस में भी राहत देकर के हर व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन और उसके प्रबंधन के कार्य को आपने आगे बढ़ाया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से भी मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आज का दिन हम सब के लिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए खेल और खेल कूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देशवासियों से कहा था, एक बात कही थी, खेलो इंडिया खेलो के एक स्लोगन दिया था। फिर उन्होंने फिट इंडिया मूवमेंट की बात कही थी, सांसद खेल कूद प्रतियोगिता को आगे बढ़ाने की बात कही थी, देश के अंदर इनके माध्यम से एक नई खेल संस्कृति आगे बढ़ी, खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ी। परिणाम है भारत का प्रतिभाग ओलंपिक में
एशियाड में, कॉमनवेल्थ में, इंटरनेशनल जितनी भी वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई प्रतियोगिताएं थी उनमें बढ़ी, भारत के मेडल की संख्या भी बढ़ी। और आज हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी का वह विजन हमारा युवा अपने सामर्थ्य से लेके आ रहा है, और उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर देना इस सरकार की जिम्मेदारी है। और उत्तर प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश के अंदर दे रही है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, हर गांव में हम खेल का मैदान बना रहे हैं, हर विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम, और हर जिले में एक स्टेडियम बने, इस पर कार्य प्रारंभ हुआ है। 18 कमिश्नरी है, हर कमिश्नरी स्तर पर एक स्पोर्ट्स कॉलेज बने, प्रदेश में अपना एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो। इसके लिए मेजर ध्यानचंद के नाम पे मेरठ में हम लोग स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण कर रहे हैं। इसी सत्र में हम उसका उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी बन के तैयार हो गई, पाठ्यक्रम गत वर्ष हमने प्रारंभ करवा दिए, और अब उसका भव्य उद्घाटन होने जा रहा है। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, वाराणसी में बीसीसीआई की मदद से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। और आज उत्तर प्रदेश सरकार और भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से गोरखपुर में भी एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। 30,000 की क्षमता का, यहां पर अनेक पिच के बारे में चर्चा हुई, और इसके लिए 46 एकड़ में तो स्टेडियम बन रहा है, पार्किंग होगी, बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध होंगी, और 60 एकड़ भी हमने रिजर्व करके रखा है इसी के बगल में। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, एक बेहतरीन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इंडोर गेम के लिए, हॉकी के लिए, अन्य खेल कूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए। यहां पे अब होटल भी बनेंगे, रेस्टोरेंट भी बनेंगे, मार्केट बनेगा। और जो उपेक्षित था, याद करिए ना, आज से 5 वर्ष पहले तक ये क्षेत्र उपेक्षित पड़ा हुआ था, बंजर पड़ा हुआ था, जिसकी मर्जी आती थी कब्जा कर लेता था। अब कब्जा मुक्त भी है। इस लैंड पर यहां के नौजवानों के भविष्य को तराशने और उसको आगे बढ़ाने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म ये डबल इंजन की सरकार आपको उपलब्ध करवा रही है। बेहतरीन अवसर। इस सामने देखो, वेटनरी कॉलेज का निर्माण हो रहा है। ये वेटनरी कॉलेज आपके पशुधन के उपचार का माध्यम तो बनेगा ही, तमाम वेटेरिनियन के यहां पर तैयार होंगे, पशु चिकित्सक तैयार होंगे, जो यहां पर तैयार होकर के प्रदेश में, देश में अपनी सेवाएं दे पाएंगे, उन सेवाओं को आगे बढ़ा पाएंगे। और उस सेवा के लिए भी ये परिसर उपयोग में आ रहा है। देखो, सरकार के पास लैंड होगी तो उसका उपयोग लोक कल्याण में होगा, और अगर सरकार की लैंड पर कोई कब्जा कर देगा तो एक व्यक्ति विशेष का कब्जा होकर के वह वहां पर अपने तरीके से उसका उपयोग दुरुपयोग करेगा। इसलिए सरकारी भूमि लोक कल्याण के कार्य में, विकास की परियोजनाओं की दिशा से आगे बढ़नी चाहिए। और यही कारण है कि जब हम लोगों ने प्रदेश को माफिया मुक्त, गुंडा मुक्त, दंगा मुक्त, कर्फ्यू मुक्त बनाया है, तब अब उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और जब विकास होता है
तो रोजगार का सृजन स्वतः स्फूर्त भाव के साथ वहां से होता है। यह विकास की प्रक्रिया उसी क्रम में चलने वाली प्रक्रिया का हिस्सा है। यह विकास उसी से जुड़ा हुआ, उसी का एक पक्ष है और उसी पक्ष को लेकर के आज हम यहां पर आए हैं। गोरखपुर वाराणसी मार्ग पर, गोरखपुर वाराणसी मार्ग आज से 10 वर्ष पहले तक गोरखपुर से वाराणसी जाने में 4 से 5 घंटे लगते थे। अब मात्र 2.5 घंटे में आप गोरखपुर से वाराणसी पहुंच सकते हैं, मात्र 2.5 घंटे, 4 लेन की कनेक्टिविटी। लखनऊ आज से 10 वर्ष पहले हम जाते थे तो लखनऊ जाने में हम लोगों को लगते थे 8 घंटे, आज 3.5 घंटे में हम लखनऊ की दूरी तय कर सकते हैं। देखिए, ये सरकार दूरी ही नहीं घटाती है, बल्कि जितनी तेजी के साथ दूरी घटती है उतनी स्पीड, बची हुई स्पीड को आपके विकास में लगा करके आपके रोजगार के सृजन में भी उसका उपयोग करती है। और विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। जो लोग जाति के नाम पर बांटते हैं, क्षेत्र के नाम पर बांटते हैं, भाषा के नाम पर बांटते हैं, ये आपके हितैषी नहीं है, ये आपके हितैषी नहीं हो सकते। याद करना, जब भी इनके पास सत्ता आई है, इन लोगों ने उस सत्ता का दुरुपयोग अपने परिवार के लिए किया है, आपके लिए नहीं किया है, आपके हित के लिए नहीं किया है। वे लगातार सत्ता का दुरुपयोग अपने परिवार के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, अराजकता के लिए, अव्यवस्था के लिए, गुंडागिर्दी के लिए करते रहे हैं। लेकिन ये डबल इंजन की सरकार आम जन के कल्याण के लिए, विकास की परियोजनाओं के, रोजगार के सृजन के लिए आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। आज इसी का परिणाम है। चारों ओर किसी भी जनपद में आप जाएंगे, 4 लेन की कनेक्टिविटी आज आपको मिलेगी। एयरपोर्ट बेहतरीन मिलेंगे, एक्सप्रेसवे का बेहतरीन नेटवर्क मिलेगा, खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने का कार्य होगा। और उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने खेल नीति बना करके ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियाड, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को अपनी यहां सीधी भर्ती के माध्यम से नौकरी भी दी है। बहनों और भाइयों, अब तक हम लोग 534 से अधिक नौजवानों को नौकरी दे चुके हैं। आपने देखा होगा, हम लोगों ने सीधी भर्ती में ललित उपाध्याय को, सुश्री दीप्ति शर्मा को, श्रीमती सुश्री पारुल चौधरी को, शकील स्योराण को, श्री अर्जुन देसवाल को, श्री प्रवीण कुमार को और राजकुमार पाल को हम लोगों ने सीधे डिप्टी एसपी का पद दिया है उत्तर प्रदेश पुलिस में। विजय कुमार यादव और दिव्या काकरान को हम लोगों ने नायब तहसीलदार बनाया है, सीधी भर्ती करके। इन्होंने जो इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में मेडल जीते हैं। अर्जुन सिंह को यात्री और मालकर अधिकारी के रूप में, सुश्री प्राची और श्री पुनीत कुमार को जिला युवा कल्याण अधिकारी और प्रादेशिक दल अधिकारी के रूप में, अजीत सिंह, सुश्री सिमरन को जिला पंचायत राज अधिकारी के रूप में, सुश्री प्रीतिपाल को खंड विकास अधिकारी के रूप में, श्री रिंकू सिंह को क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी के रूप में हम लोगों ने नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। और इस प्रकार से 534 खिलाड़ियों को अब तक हम सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति दे चुके हैं। और 500 खिलाड़ियों की नई भर्ती हम लोगों ने फिर से निकाली है, जिसको बहुत शीघ्र, जिन्होंने भी ओलंपिक में, एशियाड में, कॉमनवेल्थ में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में और किसी भी नेशनल चैंपियनशिप में मेडल जीते हैं,
उन्हें हम सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति पत्र प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, प्रदेश सरकार उन सभी खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहित करती है जो देश के लिए मेडल जीतते हैं। आज जो एक खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, 2030 में अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन होने जा रहा है। भारत ने 2036 के ओलंपिक के लिए भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। प्रधानमंत्री मोदी जी इन सभी प्रतियोगिताओं को भारत के अंदर करके भारत की प्रतिभा को बढ़ाने और भारत के खिलाड़ियों को अपना सामर्थ्य भारत की जमीन पर दिखाने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी के प्रति देश की युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी खिलाड़ियों को जो आज यहां पर आए हैं और जिनके सपने को साकार होने का यह एक प्लेटफॉर्म प्राप्त हुआ है कि गोरखपुर में भी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन सके, उस सपने को साकार करने के लिए आज यहां पर केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी का आगमन भी हुआ है। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। इन खिलाड़ियों को हृदय से मैं बधाई देता हूं कि इनके सपने को अब साकार होने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म प्राप्त हुआ है। इसके लिए उन्हें बधाई और गोरखपुर वासियों को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को ढेर सारा अवसर यहां पे प्राप्त होगा।